बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की ऐसी मौसीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो मैं पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी जो लाली की छठी उत्सव है जो कि मनेगी कल 28 तारीख को, वो कैसे मनेगी, किस प्रकार से मनेगी, मैंने सारा सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है जी। तो आज मैं आपके साथ में एक देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। सबसे बड़ी बात तो मेरे लाली की छठी है, फिर कल अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के साथ साथ कल गणपति बप्पा की भी जो जिन लोगों के घर में वो विराजमान है पूरे 10 दिनों के लिए, जैसे मेरे लड्डू लाडो के घर में भी विराजमान है 10 दिनों के लिए, तो कल उनका भी विसर्जन वगैरह सब होगा। तो कल आपको पूजन अर्चन कैसे करनी है, बहुत सारे योग हैं, बहुत ही सुंदर दिन है। कल के दिन लोग उपवास भी करते हैं। कल मेरे प्रभु की अनंत चतुर्दशी पे उनके अनंत रूपों की जो उनके 14 लोक है, एक तरीके से आप कहें कि जो 14 लोक है उनके, उसकी पूजन होती है। किस प्रकार से होती है आपके साथ में शेयर करती हूँ जी। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको एक चौकी ले लेना है, चौकी पे पीला कपड़ा बिछा लेना है। पीला कपड़ा बिछा लेने के बाद में आपको कलश स्थापित करिए। कलश जैसे कि देखिए, मेरी लाडो का जो राधा अष्टमी का कलश अभी भी स्थापित है, ये कल छठी के बाद ही हटेगा। फिर उसके बाद में कलश स्थापित करने के बाद में आपको क्या करना है, गौरी गणेश जी की जैसे सर्वप्रथम पूजन गणपति जी की करने के बाद में आपको प्रभु की इस तरीके का चित्रपट यदि आपके पास में हो तो आपको इनको यहाँ पर इस प्रकार से विराजमान करना है। देखिए, जिसमें प्रभु आराम से विराजे हैं और इस तरीके से लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही हैं मेरी लाडो, और जो शेष नाग आप देख रहे हैं, इस तरह से शेष नाग की सैया पे जो प्रभु इस तरह से अपने क्षीर सागर में यहाँ पे इस तरह से देखिए विराजमान है। आपको जो फोटो जो चित्रपट लेना है वो इस तरीके का चित्रपट लेना है कल पूजन के लिए, ठीक है। यदि इस प्रकार का चित्रपट होता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास में ऐसा चित्रपट ना हो तो मेरे लाला विराजमान है, साक्षात नारायण। आप प्रभु की इस तरीके से भी लक्ष्मी माता के साथ में उनको विराजमान करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। देखिए, कोशिश करिएगा कि लक्ष्मी माता के साथ में ही प्रभु का जो विग्रह है, आप जो जैसे सेवा करते हो पूजन, आपको वैसे ही उनकी जो विग्रह है साथ में पूजन अर्चन करना है। वैसा भी ना हो तो आप एक चित्रपट ले सकते हो, नहीं तो अगर लाला लाली हैं तब तो फिर कहना ही क्या है, साक्षात मेरे नारायण और महालक्ष्मी माँ विराजमान है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजन आपको कैसे करना है। जिस तरीके से चित्रपट को आप जो है वो चौकी पे स्थापित करिएगा। शुद्ध जल चाहिए आपको, सुपारी चाहिए, फूल चाहिए, भोग आप जो भी अपने आप लगाना चाहे ये सब आपको सामग्रियां चाहिए होंगी सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करने के बाद में। और आसन आपको सफेद तिल का, चावल का जरूर देना है। आपको इस तरीके से जल से आचमन करा लीजिएगा प्रभु के चित्रपट को। धूप दीप सारा सब कुछ प्रज्वलित करने के बाद में पुष्प आपको जो है वो अर्पण कर देने हैं। अर्पण करने के बाद में कुमकुम, हल्दी, ये सब कुछ लगाना है। देखिए, प्रभु की लाला की पूजन में यदि आप हल्दी का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही शुभ होता है। कल आपको हल्दी का ही प्रयोग अगर आप करें तो अति उत्तम होगा जी। फिर बात आ जाती है कि आपको उनके 14 लोगों का, देखिए इस तरीके का आपको अनंता धागा मिलेगा, ठीक है। ये जो अनंता धागा है आप देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से देखिए, इसमें 14 गांठें आपको इस तरह से मिल जाएंगी इस अनंता धागा में, ठीक है। तो आपको इन जो ये अनंता धागा आपको लेना है, देखिए ये इस तरीके से बाहर जो मिलता है वो वाइट मिलता है। अगर आपके पास में, आपको शॉप पे आपके घर के पास में नहीं मिल रहा है या आप किसी कारणवश नहीं ला पाए हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का आपको कलावा ले लेना है, ठीक है। कलावा आपको कई बार इतना मोटा रख कर लीजिएगा कलावा, और आपको 14 गांठें इस तरीके से अनंता धागा घर पे ही बना लेना है और 14 गांठें जो है आपको लगा लेनी है जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इस तरह से आपको छोड़ भी देना है जगह, क्योंकि आपको इसको बांधना भी होगा।
इस प्रकार से देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, 14 गांठों का ये अनंता धागा इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर देखिए, आप जब पंसारी के यहाँ से ले करके आएंगे इस तरीके से सफ़ेद धागा, तो ये सफ़ेद धागा मत चढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी मिलता है, मुझे भी ऐसा हस्बैंड को मिला तो वो ले आए। ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अनंता धागा को आप हल्का सा, इसमें आपको क्या करना है, इसको एक बारी अपने हाथ में हल्दी लेकर के पूरे धागे पे हल्दी लगा दीजिएगा, पीला हो जाएगा। फिर आपको इस तरह से अर्पण कर देना है और इनकी पूजा करनी है आपको। अक्षत और हल्दी, जैसे मैंने बताया, विधिवत पूजन करिए प्रभु की। और अनंता धागा की पूजन करने के बाद में आपको प्रभु के पास में, लाला के पास में मेरे भोग लगा देना है। भोग लगा देने के बाद में आपको प्रभु की जो आरती है, आप आरती कर लेंगे। आरती में आपको हरि लाला की, कन्हैया की, नारायण की, ओम जय जगदीश हरे, आप जो आरती करना चाहे कर सकते हैं जी। 14 जो लोक है मेरे नारायण के, जो कि इस अनंता धागा पे हैं, ये 14 गांठें उनके 14 लोक हैं, जो कि है भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मालोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। तो इस तरीके से 14 लोक हैं ये मेरे नारायण के। और उस दिन देखिए, सबसे जो बहुत बड़ा ये योग बन रहा है कि गुरुवार भी है। हर तरीके से ये दिन शुभ है भाई। उस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, वो मेरे नारायण, मेरे लाला का ही दिन होता है। तो उस दिन देखिए, आपको व्रत उपवास कैसे करना है। आप यदि विवाहित है तो आप और आपके पति उस दिन व्रत भी रख सकते हैं अनंत चतुर्दशी का। संकल्प के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़े से पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा जल और दक्षिणा लेकर के आप प्रभु का स्मरण करें, लाला लाली का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि अपना नाम ले, अपने पति का नाम ले, जिस प्रकार से संकल्प लिया जाता है, और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मेरा जो व्रत है वो पूर्ण हो। और उस दिन आपको जो व्रत में क्या खाना है, तो उस दिन नमक नहीं खाया जाता है। देखिए, मेरे नारायण के, मेरे लाला के कोई भी उपवास में नमक निषेध होता है। जैसे गुरुवार के व्रत में भी हम नमक नहीं खाते हैं, ना फलाहार नमक, ना कोई नमक। तो उसी प्रकार से आपको मीठे दही के साथ में आप पूड़ियां खा सकते हैं, रबड़ी के साथ में पूड़ी खा सकते हो। आपको मीठे ही चीज का आप एक समय, आप शाम को भोग लाला को लगाने के बाद आप वो ग्रहण कर सकते हैं जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अनंत चतुर्दशी पे पूजन करना है, अर्चन करना है। ये जो अनंता धागा है, आपको लाला के पास में, प्रभु के पास में अर्पण कर देना है। अर्पण कर देने के बाद में जब आपकी पूजन पूर्ण हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आपको इस धागे को लेकर के आपको अपने हाथों में बांध लेना है जी। तो इस प्रकार से आपको उस दिन, अनंत चतुर्दशी वाले दिन, कल के दिन पूजन अर्चन करना है। बहुत बड़ा दिन है। और कुछ चीजें हैं, जैसे कि कल गणेश जी का जब आप विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन में उनको लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। यदि आप लगाते भी आ रहे हैं, लेकिन कल आपको जरूर लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ, तो गणेश जी के विसर्जन पे मैं इसी में आपको बहुत थोड़ी चीजें, देखिए जैसे जो मैं करती हूँ, आपको लड्डू का भोग लगाना है। जब विसर्जन से पहले भी आप आरती करेंगी, प्रॉपर जो भोग बनेगा लाली की छट्टी का, आप वो लगाइएगा गणपति जी को। भोग लगाने के बाद में आपको इनके पास में, आपके पास यदि सुपारी हो, सुपारी, हल्दी आप चढ़ा सकते हो। और इनको, वैसे देखिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ आपको सिंपल बता रही हूँ। गणपति जी की आरती, भोग के बाद में इनकी आरती होती है। आरती के बाद में आप जो पाटा पे आपने बैठाया है, पाटे के साथ में ले जाया जाता है। नहीं तो आप जो आसन पे बैठाया है, आप एक छोटा आसन लगा लें और आसन के साथ में गणपति जी को लेकर के जाएं विसर्जन के लिए। लेकिन आप वो जो आसन वगैरह है, पाटा वगैरह, वो आपको वो स्वयं, अगर आप किसी से करवाएंगे तो वो स्वयं ही धुल के दे देते हैं। फिर उसके बाद में आपको इनके पास में पान जरूर चढ़ाना है, लड्डू जरूर चढ़ाइए। जो पान, जो पूरा का पूरा तंबूल जो होता है, जिसमें लौंग, इलायची, सुपारी होती है, वो खिलाने के बाद में, जिसको बीड़ा कहते हैं, खिलाइए। लड्डू का भोग लगाइए। प्रॉपर भोग लगाने के बाद में फिर आप गणपति जी को पूरे घर में घुमा के आप इनको विसर्जन के लिए लेके जाएं। और विसर्जन के टाइम पे भी इनकी प्रॉपर आरती वगैरह, भोग वगैरह सब लगता है जी। क्योंकि भाई जा रहे होते हैं ना गणपति जी अपनी गौरी मैया, अपनी मैया जी के पास में। तो इस प्रकार से आपको अनंत चतुर्दशी की और गणपति जी की भी बहुत ही सरलता से पूजन अर्चन करना है। इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता से पूजन अर्चन करना है। और कल का दिन बहुत खास है। इस तरीके से देखिए, कोई बहुत ज़्यादा
कठिन ना करिए, लेकिन ऐसे करिए कि बस आपकी पूजन पूर्ण हो जाए। और व्रत रहने वालों को भी मैंने बता दिया है, और बहुत ही सरलता से आपकी पूजन भी पूर्ण हो जाएगी। और प्रॉपर मैंने एकादशी की पूजन वगैरह बताई हुई है कि चौकी की पूजन कैसे करना है। तो चौकी पे जैसे मैंने बता भी दिया है, पीले कपड़े के बाद में आसन दे करके ही आपको सबको विराजमान करके पूजन अर्चन करनी होती है। आप एक बार चाहें तो प्रीवियस वीडियो भी मेरे देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही सरलता से पूजन करिएगा। हमेशा कहती हूँ 56 भाव से करिएगा। और गणपति जी के जैसे विसर्जन जो मैं जैसे करती हूँ, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है, वैसे पूजन वगैरह में पूरा विधिवत होता है। तो आप जैसे आपके घर में होता है, आप वैसे करके भी कर सकते हो। और यदि आपके कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।